नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं मुद्दे की बात। और आज का ज्वलंत मुद्दा है बिहार राज्य का वो चर्चित मामला जिसने पूरे राज्य में बहस छेड़ दी है। एक युवक भरत भूषण तिवारी, जिसकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई है। एक लाइव वीडियो में जब उसने अपना हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया, तो क्या एक निहत्थे इंसान को तमाम पुलिस मिलकर भी जिंदा नहीं पकड़ पाई। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। इसी एक वीडियो से पुलिस की ये कार्रवाई संदेहों के घेरे में आज है और एक समाचार चैनल से पता चला है कि ये मामला अब माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो अब इस एनकाउंटर मामले की निष्पक्ष जांच जरूर होगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। इस बीच फेसबुक पर एक कवि पुलिस अधिकारी का बड़ा ही अटपटा बेतुका बयान आया है कि वो अपराधी था तो क्या पुलिस उसकी आरती उतारती। तो चूकेगा वही जान हारेगा, और पिस्तौल लिए है जो फायर भी कर रहा है, थानेदार क्या उसकी आरती उतारेगा। सभी लोग इस बयान की निंदा कर रहे हैं क्योंकि ये तो सही है मित्रों की अपराधी की आरती तो पुलिस को नहीं उतारनी चाहिए, लेकिन इस मामले में जो तथ्य अभी तक सामने आ रहे हैं उनमें उसके ऐसे किसी भी जघन्य अपराध की जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दी गई है और न ही उसके किसी गैंग से संबंध होने की बात कही गई है। वो एक अकेला बागी इंसान था जो सिस्टम से खफा था। उसे जिंदा गिरफ्तार करके भी सजा दिलवाई जा सकती थी और अगर मानसिक रूप से वो विक्षिप्त था तो उसका इलाज भी करवाया जा सकता था, लेकिन नहीं पता नहीं क्यों उसका एनकाउंटर हो गया। वैसे मित्रों, इस समाज में व्यवस्था से नाराज लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिस्टम से नाराज होकर कोई व्यक्ति हथियार उठा ले या आपराधिक तरीके से डरा धमका कर अपना विरोध प्रदर्शन करने लगे। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको यह स्पष्ट कर दें कि किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार उठाना, कानून अपने हाथ में लेना या भय का वातावरण पैदा करना पूरी तरह गलत है, गैर कानूनी है। मैं इसका कतई समर्थन नहीं कर रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान संविधान और कानून के दायरे में ही होना चाहिए। लेकिन क्या किसी घटना को केवल उसके अंतिम परिणाम से ही समझा जा सकता है? क्या यह जानने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि आखिर एक व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंचा क्यों? सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो और चर्चाओं में यह दावा किया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी लंबे समय से विभिन्न सामाजिक मुद्दों को अकेले ही उठा रहा था। उसके खिलाफ पहले का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और यह भी कहा जा रहा है कि वो प्रशासन और नेताओं का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता था जिन्हें वो अनसुना समझते थे। मित्रों, यदि यह सच है तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि क्या हमारे समाज और व्यवस्था में आम नागरिक की आवाज़ सुनने की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, हमारे देश का इतिहास बताता है कि जब लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तब असंतोष उनके मन में पैदा होता है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है कि यहाँ विरोध और संघर्ष के सभी संवैधानिक रास्ते मौजूद हैं, सभी रास्ते खुले हुए हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की हिंसा या हथियार का रास्ता कभी समाधान हो ही नहीं सकता। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि व्यवस्था लोगों की समस्याओं को समय रहते सुने। आज बिहार का युवा बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं की अनिश्चितता और अपने भविष्य की चिंता से जूझ रहा है। कई वर्षों तक तैयारी करने के बाद यदि परीक्षा रद्द हो जाए, भर्ती प्रक्रिया वर्षों तक अटकी रहे या परिणाम आने में लंबा समय लग जाए तो स्वाभाविक रूप से निराशा बढ़ती है। इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर भी लोगों में असंतोष दिखाई देता है। दोस्तों, कानून कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसके मामले का मूल्यांकन अलग कानूनी मानकों पर किया जाता है। इसलिए यदि किसी मामले में मानसिक स्थिति का उसके प्रश्न उठता है तो उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना आवश्यक है। आज जरूरत इस बात की है कि भावनाओं से ऊपर उठकर तथ्यों की जांच हो और क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई और रास्ता अपनाया जा सकता था और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब समाज और सरकार दोनों को तलाशने होंगे।
दोस्तों, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती इसी में है कि वह आलोचना को सुने, सवालों का जवाब दे और लोगों के विश्वास को बनाए रखे। भरत भूषण तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत के बाद उठे सवाल अभी भी हमारे सामने खड़े हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी युवा निराशा, हताशा या असहायता के उस स्तर तक न पहुंचे जहां उसे लगे कि उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यदि आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगे तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।